नमस्कार। ज्ञान वैविध्यम शिक्षा चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है हमारा, वह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंदर अब तक हमने सबसे पहले भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी और फिर भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बाद हमने भारतीय संस्कृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह है भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जीवन के पूर्ण आयु को 4 भागों में विभाजित किया गया है या विभक्त किया गया है, और उन 4 जो भागों में विभक्त किया गया है उन 4 भागों को 4 आश्रम की संज्ञा दी गई है। 4 आश्रम के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। उसमें सर्वप्रथम जो आश्रम है वह हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम। ये चारों आश्रम जीवन के विश्राम स्थल के रूप में है। विश्राम स्थल यानी कि एक समय के बाद अपने को कुछ और करना पड़ता है, फिर अलग कुछ और करना पड़ता है, तो वही विश्राम स्थल के तौर पर इन चारों आश्रमों को माना जाता है। जैसे कि साइकोलॉजी में कहा जाता है कि विश्राम क्या है। आपने देखा होगा कि किसी भी कार्य को करने के बाद यदि आप थक जाएं तो रुक जाना वह विश्राम है। जैसे कि आप सोते सोते थक गए तो जग जाना विश्राम है आपके लिए। चलते चलते थक गए आप, बैठ जाना विश्राम है। बैठे बैठे थक गए, थोड़ी देर चलना विश्राम है। उसी प्रकार से एक कार्य को लगातार करना, उसके बाद दूसरे में जाना, वह एक विश्राम होता है। और वैसे ही हमारे जीवन के 4 विश्राम के स्थल बताए गए हैं। जैसे चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख, हम इन आश्रमों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो एक ग्रंथ है, चाबालोपनिषद। ये ग्रंथ है, इसके अंदर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम तो यहाँ मिलता है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में भी, शतपथ ब्राह्मण के अंदर भी चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में कहा भी गया है, ब्रह्मचर्याश्रमं साम्य समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् और वनी भूत्वा प्रवर्जयेत्। यानी कि ब्रह्म आश्रम समाप्त होने के बाद गृही भवेत्, गृहस्थी होना चाहिए, और गृही भूत्वा वनी भवेत्, और गृहस्थी होने के बाद व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए, और वनी भूत्वा प्रवर्जयेत्, और वन के होने के बाद, सन्यासी होने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने 4 जो आश्रम हैं इनके बारे में, जो हमारे जीवन के विश्राम स्थल है, उनके बारे में देखा। अब इनका विस्तृत अध्ययन हम अभी करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु, यहाँ पर हमारे जो आश्रम है इनके अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग मतानुसार अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। इसमें ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसकी आयु 0 से 25 वर्ष तक की मानी गई है। गृहस्थ आश्रम की आयु 25 से 50, संन्यास की 50 से 75 और वानप्रस्थ की 75 से मरणासन तक। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर कब से शुरू होता है? हमने वहां लिखा 0 से 25, लेकिन 0 से तो कोई बच्चा तुरंत ब्रह्मचर्य में नहीं जाता। किशोर व्यक्ति को बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, उसके बाद ही तो इसका एक समय निर्धारित किया गया। समय निर्धारित क्या किया गया कि उपनयन से समावर्तन तक। जब हम आगे विस्तृत, जब षोडश संस्कारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे उपनयन क्या होता है, समावर्तन क्या होता है। तो उपनयन संस्कार से लेकर के समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है।
जुड़े हुए 4 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर आते हैं। कौन कौन से? ये हम कह सकते हैं प्रारंभ या अंत। उसके बाद संस्कार जो हमारे इनसे जुड़े हुए हैं वो कुल है 4, 2 तो ये हो गए और 2 हैं वेदारंभ और केशांत संस्कार। इसके बाद इस आश्रम में इंद्रिय निग्रह पूर्वक, यानी कि अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके, अपने क्या बोलते हैं उसके शब्द में याद नहीं आ रहा है इस समय, कि अपने वशीभूत करके अपने इंद्रियों को अपने ऊपर हावी ना होना देना करके वेदाध्ययन और तद्गत व्रत पालन किया जाता है। यानी कि उस समय अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वेदाध्ययन या विद्याध्ययन या वेदाध्ययन किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार इस आश्रम की जो आयु है या समय अवधि है वो अलग अलग बताई गई है। मनुस्मृति में इसकी समयावधि 36 वर्ष, 18 वर्ष या 9 वर्ष बताई गई है। इस आश्रम के नियमों को आचरण करने वाला, जो इन नियमों का आचरण करता है, जो व्यवहार करता है, उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला नैष्ठिक और दूसरा उपकुर्वाण। पहला हो गया नैष्ठिक और दूसरा उपकुर्वाण। नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होता है वह आजीवन, यानी कि जब तक उसका जीवन है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होता है वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। इनके तीनों ऋणों की मुक्ति जो होती है वह अध्ययन मात्र से ही प्राप्त होती है। इसके जो तीनों ऋण हैं वो मात्र मुक्ति होने पर ही प्राप्त होती है या ज्ञान के द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। पर जबकि उपकुर्वाण जो ब्रह्मचारी होता है वह समावर्तन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से बताया आपको 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं इस आश्रम में, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा और उसकी जो मुक्ति है वो ज्ञान के द्वारा होगी और तीनों ऋणों से जो मुक्ति है वह भी उसकी ज्ञान के द्वारा ही होगी। ब्रह्मचर्य से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये 3 प्रकार की जो उन्नतियां हैं वह होती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। बौद्ध और जैन ब्रह्मचारी श्रमण कहलाते हैं। आपने देखा होगा बौद्ध और जो जैनी जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको एक अन्य नाम दिया गया है, वह है श्रमण। जैन व बौद्ध ब्रह्मचारियों का कहेंगे हम श्रमण कहेंगे। कहा भी जाता है कि ब्रह्मचर्य से देवताओं को भी जीत लिया गया है। जो ब्रह्मचारी होते हैं ना वो देवताओं को भी जीत सकते हैं। कैसे? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागतः। ब्रह्मचर्य का यदि आपने पालन सही से किया है तो आप मृत्यु को भी जीत सकते हैं। अब ब्रह्मचारी का व्रत क्या होता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में बताते हैं। इनके लिए मधु, मांस, गंध, द्रव्य, माल्य, रस का सेवन तथा स्त्री का संसर्ग निषेध बताया गया है। फिर से सुन लीजिए आप। मधु यानी कि शहद, मांस, गंध, द्रव्य, माल्य, रस का सेवन और स्त्री का संसर्ग ब्रह्मचारी के लिए
है। और मनुस्मृति के अंदर ब्रह्मचारी के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं। सेवे मास्तु नियम ब्रह्मचारी गुरौ वसन संयमेन्द्रिय ग्रामं तपो वृद्ध्यर्थमात्मनः नित्यं स्नात्वा शुचि कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। यानी कि जो नित्य सेवा करे गुरु की, जो नित्य तप करे, जो नित्य स्नान आदि करके शुद्ध हो और देवर्षि और पितरों का तर्पण करे, देवताओं की अर्चना करे, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। आगे कहते हैं व्रजेन मधु मांसं च गंधम माल्यम रसां स्त्रियः युक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् अभ्यंगमञ्जनं चाक्षो रूपानक्षत्र धारणम काम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। आगे कह रहे हैं कि जो मधु मांस आदि ना खाता हो और स्त्री संसर्ग ना करता हो, अभ्यंगमचलम हो, चाक्षारूपान छत्र धारण करता हो, छत्र लेके चलता हो, काम क्रोध च लोभम च नर्तनम गीत, काम नहीं हो, उसके अंदर क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, और ना ही वो नाचे और ना ही वो गाना गाए। द्यूतम च जनवादम च परिवारम तथा नृतम, द्यूत ना खेलता हो, लूडो ना खेलता हो, कोई जुआ ना खेलता हो, और जनवाद इससे वाद विवाद ना करे, परिवार ना करे, स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंब हो उपागतम परस्य च, और स्त्रियों से संलग्न ना हो। ये ब्रह्मचारी के नियम और व्रत बताए गए हैं। तो हमने इस प्रकार से देखा कि ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है यहाँ उपनयन से समापन तक। इसके अंदर 4 संस्कार आते हैं। समय अवधि मनुस्मृति के अनुसार 36, 18, 9 बताई गई है। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक और आत्मकुर्बान। जैन और बौद्ध ब्रह्मचारियों को श्रमण कहा जाता है। और ब्रह्मचारियों के कुछ व्रत और नियम होते हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं, मैंने आपको उच्चारण करके बता दिया और हिंदी में भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरा हमारा जो आश्रम आता है वह है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो प्रारंभ होता है वह विवाह संस्कार से प्रारंभ होता है, और विवाह संस्कार जो प्रारंभ होता है वह विवाह संस्कार से प्रारंभ होता है। और इसको सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्येष्ठ संस्कार माना गया है। ज्येष्ठाश्रम, इसको एक संज्ञा दी गई है कि ज्येष्ठाश्रम सभी आश्रमों में सबसे ज्येष्ठ है। और ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके ब्रह्म गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा भी गया है ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्। विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति करके वंश परंपरा को चलाने तथा भौतिक विषयों का उपयोग करने के लिए यह आश्रम आवश्यक है। संतानोत्पत्ति के लिए और भौतिक जो सामग्रियां हैं उनका उपभोग करने के लिए यह आवश्यक है। विशुद्ध प्रेम की भावना, स्वार्थ त्याग, परोपकार की भावना और सहानुभूति आदि का पाठ भी गृहस्थ आश्रम में ही पढ़ाया जाता है, या हमको गृहस्थ आश्रम में ही मिलता है कि किससे विशुद्ध प्रेम कैसे किया जाए, स्वार्थ क्या होता है, त्याग क्या होता है, परोपकार की भावना क्या होती है और सहानुभूति क्या होती है, इनके बारे में भी हमें इसी आश्रम में पता चलता है। वस्तुतः गृहस्थ आश्रम जो है वह एक छोटा राज्य होता है, छोटा राज्य कहलाता है, और यह सदाचार और सहानुभूति व्यवहार पर टिका हुआ रहता है। अन्य सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही टिके हुए होते हैं। अतः कहा भी गया है ऐकाश्रम्यम गृहस्थ आश्रमस्य, गौतम ऋषि ने कहा है। और कालिदास ने रघुवंश में गृहस्थ आश्रम को सर्वोपकारक्षम, सभी उपकारों का क्षम बताया गया है। सर्वोपकारक्षम गृहस्थाश्रमोऽयम्। महाभारत में भी इसे सभी आश्रमों का उत्कृष्ट आश्रम कहा गया है। यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वं जीवन्ति भिक्षवः।
इसी आश्रम में व्यक्ति पंच महायज्ञों का निष्पादन भी करता है। पंच महायज्ञों का निष्पादन किस आश्रम में होता है? गृहस्थ आश्रम में। पंच महायज्ञों का जो कार्य है वह भी गृहस्थ आश्रम के अंदर ही किया जाता है। और इसी आश्रम के अंदर ऋणत्रय से भी मुक्ति मानी गई है। ऋणत्रय से मुक्ति भी इसी आश्रम के अंदर मानी गई है। गृहस्थी 4 प्रकार के होते हैं। गृहस्थी 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिसके अंदर गृहस्थी को हम 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है कुशल धान्य। कुशल धान्य। दूसरा है कुंडी धान्य। तीसरा है अश्वस्तन। अश्वस्तन। और चौथा जो गृहस्थी है वो है कपोती भगश्रित। कपोती कपोती भगश्रित। कपोती भगश्रित। अब इसके अंदर जो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं इसका अलग अलग है। कुशल धान्य जो गृहस्थी होता है वह यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह करने वाले गृहस्थी होते हैं। यानी कि ये पठन पाठन भी करेंगे, यजन याजन भी करेंगे और दान लेंगे भी और दान देंगे भी। उसके बाद आता है कुंभी धान्य। ये सिर्फ यज्ञ अध्ययन और दान में निष्ठा रखने वाले गृहस्थी होते हैं। तीसरे आते हैं अश्वस्त्र गृहस्थी। ये अध्ययन और दान में ही निष्ठा रखते हैं, मात्र सिर्फ अध्ययन करते हैं और दान लेना या दान देने में ही निष्ठा रखते हैं। और चौथा आता है कपोती भगश्रित। ये जो आप गृहस्थी होता है ये स्वास्थ्य पर ही खर्चा करने वाले गृहस्थी होते हैं। ये सिर्फ अपने ऊपर अपने स्वास्थ्य के ऊपर ही पूरा खर्चा करते हैं। इसी प्रकार से गृहस्थियों का एक विभाजन और है, वार्तावृत्ति वाला, शालीन, यायावर और धौराचारिक। इस प्रकार से गृहस्थी के 4 विभाजन और बताए गए हैं। वार्तावृत्ति वाला, शालीन, यायावर और धौराचारिक। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के जो उद्देश्य है वो है धर्म, संतान व काम की प्राप्ति, पुरुषार्थ की पूर्णता, ऋणत्रय से मुक्ति और पंच महायज्ञों का संपादन। यानी कि पंच महायज्ञों को करना, व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्तित्व का उत्थान भी करना, ये गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य बताए गए हैं। आपने देख लिया, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से कि प्रारंभ विवाह संस्कार से होता है, सबसे ज्येष्ठ आश्रम है, छोटा राज्य कहा जाता है, पंच महायज्ञ ऋणत्रय की मुक्ति इसी आश्रम में होती है। गृहस्थी 4 प्रकार के बताए गए हैं, कुशल धान्य, कुंभी धान्य, अश्वत्थन, कपोती भगश्रित। आपके लिए एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो यहीं से आएगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनते हैं। अब तीसरा आश्रम जो हमारा है वह है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम शरीर में वृद्धावस्था के गुणों के आ जाने पर तथा पौत्र आदि की उत्पत्ति हो जाने पर गृहस्थी को वानप्रस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यहाँ पर भी गलती हो गई थोड़ी सी। वानप्रस्थ तीसरा है और संन्यास चौथा आश्रम है। शरीर में वृद्धावस्था के गुण आ जाने पर तथा पौत्र आदि की उत्पत्ति हो जाने पर गृहस्थी को वानप्रस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। मनुस्मृति में कहा भी गया है, गृहस्थु यदा पश्येत् वली पलितमात्मनः, यानी कि जब चेहरे पे झुर्रियां आने लग जाए, वली पलित यानी कि चेहरे पे झुर्रियां आने लग जाए
व्यक्ति को वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। इस आश्रम में निस्वार्थ भाव से शिष्यों के स्वाध्याय करें, शिष्यों के साथ स्वाध्याय करें इस आश्रम के अंदर। और वानप्रस्थ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है, वैखानस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए इतना ही है। आगे चौथा आश्रम है वो है संन्यास। संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम का ही सहज परिणति है। मनु ने सन्यासियों को ही अग्रजन्मा कहा है। सन्यासियों को ही अग्रजन्मा कहा है। वेद विहित कर्मों के अलावा अन्य सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना इस आश्रम में आवश्यक होता है। सन्यासी की त्रिदंडी होती है। कौन कौन सी होती है त्रिदंडी सन्यासी की? उसमें है वाणी, शरीर, वाणी, शरीर और मन, ये सन्यासी की त्रिदंडी होती है। सन्यासी के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। सन्यासी को कुचीटक, बहुदक, हंस और परमहंस कहा गया है। कुचीटक, हंस, परमहंस, बहुदक कहा गया है। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो कुचीटक का मतलब होता है पुत्रों के घर के पास वन में ही कुटिया में रहने वाला कुचीटक। पुत्रों के पास ही वन में कुटिया के में रहने वाला कुचीटक। गेरुआ वस्त्र, त्रिदंड और कमंडलू धारण करके 7 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर में भिक्षा मांगने वाला। मात्र 7 लोगों के यहाँ भिक्षा मांगेंगे, 7 से 8 नहीं, 7 लोगों के यहाँ भिक्षा मांग कर रहने वाला बहुदक कहलाता है। और जो वन में निवास करे और केवल भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाने वाला वो होता है परमहंस। जो सिर्फ गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता है और वन में निवास करता है उसको कहते हैं हंस। और कौपिन वस्त्र धारण करने वाला और या फिर नग्न रहने वाला कहलाता है परमहंस। तो हमने आज देखा कि आश्रम जो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर 4 आश्रम है उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में हमने अध्ययन किया। आज उसके बाद हमने सभी का विस्तृत अध्ययन किया, सभी के प्रकार बताए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।